और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो है वो भारतीय संसद से आ रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर के पिछले 2 दिनों से लगातार पूरे देश की निगाहें थी। वो कानून लोकसभा में गिर गया है। जी हां, वो कानून पास नहीं हो पाया। इस वक्त लोकसभा से जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो ये है कि इस कानून को लेकर के पिछले 2 दिनों से लगातार डिबेट चल रही थी। उसके बाद आज शाम में, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उससे ठीक 2 मिनट पहले अभी काउंटिंग हुई और उस काउंटिंग में 489 सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया और इसमें पक्ष में, इस कानून के पक्ष में 298 सांसदों ने इस कानून के पक्ष में हिस्सेदारी ली, जबकि 230 यानी 230 सांसद ऐसे थे जो इस कानून के विपक्ष में रहे। और इस कानून को पारित कराने के लिए जो 131वां संशोधन था, उसको पारित कराने के लिए 2/3 संख्या की जरूरत थी, जिसमें ये पूरे नहीं हो सके और ये कानून जो है वो गिर गया है। एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको कि 498 सांसदों ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया, जिसमें 298 जो है वो इस कानून के पक्ष में रहे। 131वां संशोधन था ये, और जबकि 230 सांसदों ने इसके विपक्ष में वोटिंग की। तो कुल मिलाकर के ये कानून गिर गया है। एक बहुत बड़ा मौका था, एक बहुत बड़ा मौका था हिंदुस्तान के इतिहास में, जब महिला आरक्षण को लेकर के हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ा था और 33% हिस्सेदारी जो है वो महिलाओं को देता। पूरा दारोमदार हमारे देश के सांसदों के ऊपर था। पिछले 2 दिनों से ये स्पेशल सेशन बुलाया गया था 3 दिन का, पिछले 2 दिनों से, यानी बीता हुआ कल और आज इस पर लगातार बहस जारी थी, जिसमें पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अपना अपना मत रखा, अपनी अपनी बात रखी और एट द एंड ऑफ द डे आज वोटिंग हुई और वोटिंग में 498 सांसदों ने इसमें हिस्सेदारी ली। 298 जो सांसद थे उन्होंने इसके पक्ष में वोटिंग की, जबकि 230 सांसदों ने इसके विपक्ष में जाकर के वोटिंग की और 2/3 इसमें सांसदों की यस होनी बहुत जरूरी थी, जो कि नहीं हो सकी। तो कुल मिलाकर के जो आंकड़ों का फेर था उसमें एनडीए की सरकार इस आंकड़े को नहीं छू पाई और विपक्षी जो दल हैं जो इस कानून का लगातार पिछले 2 दिनों से लगातार विरोध कर रहे थे और इसमें बहुत सारे वो अलग से मांगे कर रहे थे, जो इसके विपक्ष में आकर के उन्होंने पिछले 2 दिनों से लगातार संसद में अपनी बात रखी और कुल मिलाकर के ये कानून, जो एक ऐतिहासिक कानून हो सकता था, जो हिंदुस्तान की महिलाओं को उनका हक दिला सकता था, हिंदुस्तान की महिलाओं को संसद में ला सकता था, उनकी भागीदारी और ज्यादा बढ़ा सकता था, वो कानून आज गिर गया है, वो पारित नहीं हो पाया। ये एक बहुत बड़ी खबर है। यकीनी तौर पर इसका एक बहुत बड़ा सेटबैक, इसका एक बहुत बड़ा सेटबैक जो है हिंदुस्तान की महिलाओं को जरूर लगेगा। एक एग्जाम्पल सेट करना था, एक उदाहरण सेट करना था, न केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, कि हिंदुस्तान में महिलाओं की ताकत क्या हो सकती है, हिंदुस्तान में महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वो एग्जाम्पल आज सेट नहीं हो सका कुछ नंबर से। ये जो मोदी सरकार है वो पीछे रह गई, इस कानून को लोकसभा में वो पास नहीं करा पाई, क्योंकि कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से यह कानून संसद से पास नहीं हो सका। और इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 498 सांसदों ने इसमें इस वोटिंग में हिस्सेदारी ली। 131वां ये संशोधन था, लेकिन इसके पक्ष में जो वोटिंग हुई वो 298 और जो विपक्ष में हुई वो 230, जिसकी वजह से 2/3 आंकड़ा जो है वो सरकार नहीं छू सकी, जिसकी वजह से ये कानून गिर गया, ये कानून खारिज हो गया, ये कानून पास नहीं हो सका। इसके अलावा 2 बिल और थे, लेकिन चूंकि वो 131वें संशोधन से ही कनेक्ट थे, जब यही संशोधन पास नहीं हो सका तो उन पर आगे जाने का कोई मतलब बनता नहीं, इसलिए वो भी एक तरीके से खारिज ही मान लिए गए हैं। तो इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है जो मैंने आपको समझाई। इस पर और जो अपडेट होंगे वो आपके साथ यूं ही साझा करते रहेंगे।